नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक खबर निकल कर आई है दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से, बिहार सरकार बीपीएससी की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से दोस्तों, कि जो बीपीएससी टीआरई 3 था उसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब जारी होगा। ठीक है दोस्तों, कब से आप आंसर की अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, और कब इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में बीपीएससी ने साफ बता दिया है दोस्तों। ये क्या इसका जो डेट है कब तक जारी हो जाएगा, कब रिजल्ट का डेट जारी होगा, ये सब के सब बीपीएससी ने बता दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीपीएससी ने क्या क्लियर किया है, बहुत दिनों से हम बीपीएससी टीआरई 3 के जो स्टूडेंट हैं वो अपने रिजल्ट और आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी विभाग की तरफ से इस पर कोई भी मतलब प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है और नहीं कोई भी नोटिफिकेशन आया है कब जारी होगा, कुछ भी ऐसा। लेकिन देखिए, इसमें पूरी तरह से बीपीएससी ने बता दिया है दोस्तों कि कब इसका आंसर की जारी होगा और कब तक रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पूरा खबर क्या निकल कर आया है तो आपको बताएं कि इस माह निकलेगा टीआर 3 का रिजल्ट दोस्तों, यानी कि अगस्त माह की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसी माह निकलेगा टीआरई 3 का रिजल्ट, लेकिन कब तक निकलेगा ये दोस्तों वीडियो में देखिए। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दिए जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है। राज्य सरकार ने दोस्तों जो 65% आरक्षण का मांग चल रहा था, उस पर राज्य सरकार ने 50% आरक्षण को सुनिश्चित रखा है। ठीक है, और इसके बाद बोला है कि अब जल्द ही इसकी जो रिजल्ट है उसी के कारण 50% और 65% जो आरक्षण का प्रावधान था उसी के कारण बीपीएससी का रिजल्ट फंसा है, आने में टाइम लगा है। लेकिन अब टाइम नहीं लगा दोस्तों, राज्य सरकार ने इसको क्लियर कर दिया कि जो आरक्षण रहेगा वो 50% रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके बाद अब रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में देखिए दोस्तों। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों, आयोग के बारे में बता रहा है दोस्तों कि अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में वे अभी तक के प्रशासन विभाग की तरफ से कोई भी क्लियरेंस नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही क्लियरेंस मिलती है दोस्तों, तो जैसे ही क्लियरेंस मिलती है, लेकिन जल्द आने की उम्मीद है दोस्तों, मिलने की उम्मीद है। अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर सीट की स्कैनिंग आखिरी दौर में है दोस्तों। जो ओएमआर सीट की स्कैनिंग है वो आखिरी दौर में है, अभी लास्ट पड़ाव पे है दोस्तों, यानी कि जस्ट आंसर की जस्ट आने वाला है दोस्तों। मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर दे दिया इन्होंने कि जो ओएमआर सीट की स्कैनिंग है, जब तक स्कैन नहीं होगा दोस्तों, जब तक कोई मार्कशीट स्कैन नहीं होगा, जब तक आंसर किया आएगा नहीं। अभी स्कैनिंग की लास्ट प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। मंगलवार का टाइम इन्होंने दिया कि मंगलवार तक ओएमआरएस की जो स्कैनिंग है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जस्ट ही कुछ दिन में, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। आगे देखिए दोस्तों उन्होंने क्या कहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों। जैसे ही मंगलवार को स्कैनिंग का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद इसके आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। देखिए आगे क्या है दोस्तों, अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की, अगले सप्ताह के अंत तक दोस्तों। मंगलवार तक तो इसका जो मंगलवार तक ये स्कैनिंग का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले सप्ताह, इस सप्ताह नहीं दोस्तों, अगले सप्ताह तक ये आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। इसकी संभावना, प्रबल संभावना है। विषय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है जो अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। वो एमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो एमआर सीट अपलोड किया जाएगा उसके जस्ट अगले दिन प्रोविजनल आंसर की निकलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषयों की प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उस पर आपत्ति ली जाएगी दोस्तों। जैसे ही प्रोविजनल आंसर की आता है दोस्तों, किसी को अगर संदेह है कि मेरा ये सही है, गलत है, सही है, उसमें आप संदेह होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप उसको विभाग के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों, उसको सुधारने के लिए। फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी दोस्तों। जो भी इसमें आप आपत्तिजनक कोई भी क्वेश्चन होता है उस पर अगर कोई आपत्ति जताता है तो उसके जस्ट बाद फिर दूसरा आंसर की या प्रोविजनल आंसर की फिर से जारी किया जाएगा दोस्तों। आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। जो आंसर किया जाएगा उसी के आधार पर अलग अलग विषय में बांटा जाएगा।
इसके बाद रिजल्ट निकलने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही रिजल्ट निकालना होगा उससे पहले 50% या 65% आरक्षण है, उस कोटि की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के आधार पर रिजल्ट आएगा। तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियाँ मिल गई तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं दोस्तों कि जैसे ही उधर से क्लियरेंस मिलता है दोस्तों, राज्य सरकार की तरफ से ये क्लियरेंस मिलता है जो 65% और 50% आरक्षण का प्रावधान है, जैसे ही पूरी तरह से क्लियरेंस मिलता है तुरंत ही रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों, आरक्षण के देखते हुए दोस्तों। अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षा नियुक्ति का परीक्षा का रिजल्ट निकलने की प्रबल संभावना है दोस्तों। यानी कि आपको रिजल्ट को आने में दोस्तों अगस्त माह के अंतिम तक ये पक्का दोस्तों ये रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, ये बीपीएससी ने बताया है दोस्तों। तो निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, जैसे ही आंसर की आएगा मिला लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगस्त माह के अंतिम तक ये परीक्षा जो टीआरई दिए थे उसकी रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, ऐसा बीपीएससी ने बताया है दोस्तों।